अभी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग हुई है। यह शुभ समाचार भी आपको देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में फिर 5वीं बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस साफ हो गई है, क्योंकि कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये दोनों भाई बहन आते, राहुल और प्रियंका, रोज पानी पी के झूठ बोलते हैं। अब बताओ, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल क्रिकेट का मैच हुआ, वो लोग सब चाहते थे कि नहीं कि भारत जीतना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी हमारे मैच देखने गए, खिलाड़ियों को उत्साहित करने गए। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, कई बार कोई चीज ऐसी हो जाती कि नहीं जीत पाते, लेकिन भारत की हार पर जहां हमारे रोहित शर्मा और देश भर के लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, राहुल गांधी अंदर से गदगदायमान हो रहे थे। अच्छा हो गया, मोदी गए, हार गए, अब मुझे कहने का मौका मिल जाएगा। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी, राष्ट्रीय शर्म। नरेंद्र मोदी जी हैं राष्ट्रीय गौरव, और ये तो भारत की हार पर प्रसन्न होने वाले कुंठित लोग हैं। ये कभी ना तो राजस्थान का भला कर सकते हैं और ना कभी देश का भला कर सकते हैं। अभी मेरे मित्र प्रभुलाल जी किसानों की बात कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा की जहां सरकार है, मध्य प्रदेश में हम 0% ब्याज पर कर्जा किसानों को देते हैं। और आज अभी प्रभुलाल जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में पहले से 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 6 पीएम साहब देते हैं, 6 हमने सीएम किसान सम्मान निधि बना दी, हमने योजना बना दी। यहां भी प्रभुलाल जी ने बताया 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि की जाएगी। हर 2 महीना में पैसे आएंगे, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और एक बात और सुनना, आज वचन देके जा रहा हूं, हमारी सरकार यहां बनेगी तो 2700 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी खरीदेंगे हम, राजस्थान में भी खरीदेंगे हम। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है। राजस्थान, भारत के माथे का तिलक राजस्थान, अशोक गहलोत तुमने क्या बना दिया रे। आज राजस्थान को कांग्रेस ने पाप किया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया राजस्थान को। आप तो नैनीवा नगर पालिका की बात कर रहे थे। अरे योजना भवन में, सरकारी दफ्तर में नोटों के बंडल और सोना बरामद हो रहा है। भई लो और भई रख दो। बताओ ये पाप है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? इन लुटेरों ने लूट लिया अपने राजस्थान को। ये तो पीने के पानी की योजना में भी पैसा खा गए, लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल दिए। धन्य रे अशोक गहलोत। अब ये अशोक गहलोत कहते हैं मेरे चेहरे को देख के वोट दो, अरे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। कोई तुम्हें देख के वोट देंगे? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1। जितनी दुर्गा सप्तशती में कहा गया, जितनी देवियां माताएं हैं, बहनें, वो सब देवी की मूर्तियां हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लेके हमने लाडली बहना तक योजना बनाई। लेकिन यहाँ रोज 17 बलात्कार होते, शर्म नहीं आती अशोक गहलोत? अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी ने मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। और अपराधियों के घर बुलडोजर ब्याज में चलता है, हाथ से कमर तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन इनके बुलडोजर चलते हैं शिव मंदिर पे, इनके बुलडोजर चलते हैं हिंदुओं के मंदिर पे। रोज दंगे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किसकी हिम्मत है कि एक भी दंगा कर ले? हम दंगाइयों को छोड़ते नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि जब भाजपा की सरकार होती है, वो यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारी नीति यही है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान साइबर क्राइम के मामले में नंबर 1, पेपर लीक के मामले में नंबर 1। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस और कांग्रेसियों को। मैं निवेदन करने आया हूं कि विकास की कहानी लिखेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिखेगी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह वचन है। पीएम आवास योजना अशोक गहलोत ने तो आने नहीं दी, 9 लाख मकान वापिस कर दिए। लेकिन अगर हमारी सरकार यहां बनी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनाएंगे, और कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हर एक के पास पक्की छत होगी। एमपी में भी हम ये करने वाले हैं। मेरे भांजे भांजियों, हमने तय किया निःशुल्क पढ़ाई। मध्य प्रदेश में भी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ भी बेटियों की पूरी शिक्षा मुफ्त होगी, और 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी मामा लैपटॉप दिलवाता है, यहाँ के बच्चों को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। और अच्छे नंबर आए फर्स्ट सेकंड थर्ड
तो स्कूटी देने की व्यवस्था की है। मैं तो मध्य प्रदेश में पहले से ही दे रहा हूं स्कूटी। बीच में कमलनाथ आ गए तो सब योजनाएं बंद कर दी थी। अरे ये झूठी कांग्रेस, बताओ इन्हें पिछले चुनाव में कर्जा माफी का वादा किया था कि नहीं? फिर कर्जा माफ किया क्या? कह के बदल का मध्य प्रदेश में भी कहा था कर्जा माफ 10 दिन में नहीं, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 1.25 साल तक ना कर्जा माफ किया ना मुख्यमंत्री बदला, तो जनता ही ने बदल दिया, मामा फिर मुख्यमंत्री बन गया। इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता, कहा था कि नहीं कहा था? दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? ये जो कहते हैं कभी नहीं कहते, कह के भूल जाते हैं। इनके चक्कर में मत आना। यहाँ बीजेपी की सरकार बनी तो जैसा मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि हर मेधावी बेटा बेटी की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी चाहे 15 लाख रुपया साल भी हो, उनके मम्मी पापा नहीं चुकाते, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। यहाँ के बच्चों के लिए भी हम करेंगे। मित्रों, आज समय कम है, लेकिन मैं भावुक अपील करने आज आपसे आया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, लेकिन विश्वास के साथ आया हूँ। ये प्रभुलाल सैनी कर्मठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे कार्यकर्ता पर मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। वैसे भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अब मामा आपसे अपील करने आया है, तो मामा के वचन की लाज रखना, मामा के प्रार्थना की लाज रखना। मैं आपको वचन वालों, ये मेरा संकल्प है और मौना जी मैं करके रहूंगा। बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा, हाथ फैलाने वाली नहीं रहने दूंगा। लखपति बनाना है, लखपति। आज लक्ष्मी मैया का वरदान लेके उनके चरणों में प्रणाम करके कर रहा हूं। स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरी हर बहन को 10,000 रुपया से ज्यादा उनकी मासिक आमदनी हो जाए, साल में 1 लाख से ज्यादा इसका इंतजाम करूंगा। बहनें गरीब नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, लखपति बहना बनाऊंगा। नंबर 2, मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा। पीएम साहब के 6,000, सीएम के 6,000, बाकी सब आ रहे हैं। समय नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बताऊं, लेकिन अब आपका गेहूं 2700 रुपया कुंटल खरीदेंगे हम। धान 3100 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत देंगे, चिंता मत करना। सिंचाई की योजनाओं का जाल हम बिछाई रहे। लेकिन तीसरी चीज और, हर गरीब को पक्का मकान जो रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अब चिंता मत करना। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है। आवेदन आ गए हैं, फॉर्म भर गए हैं और बाद में सूची फाइनल करके जो कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए हम पैसा देंगे। कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? और जिनके पास पट्टे नहीं है उनको पट्टा भी देगा भैया, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने देगा। और चौथी चीज जरा ध्यान से सुना, आज काम की बात कर रहा हूं। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। कोई परिवार को बिना रोजगार के नहीं रहने देंगे। एक बार मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार हर परिवार को एक रोजगार तो देके रहेंगे, ताकि परिवार की गाड़ी आजीविका की आगे चलती रहे। और मेरे भांजे भांजियों, ये जरा से बच्चे सभा सुनने आए हैं। कहीं बच्चे नेता की सभा सुनने आते हैं क्या? लेकिन ये मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। देखो एक बेटा वहां से हाथ हिला रहा है। वाह मेरे भांजे, मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये जिंदगी है मेरी, ये जान है मेरी, ये प्राण है मेरी। इन बच्चों का भविष्य बिगड़ने नहीं दूंगा। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बच्चे मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल, सीएम राइज स्कूल हम बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल यहाँ कहाँ बन रहा है? मऊ में। कुमार जी और गौतम जी सुन लो, सीएम राइज स्कूल की एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की। अरबपतियों के बेटे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उससे बेहतर स्कूल बना के दूंगा अपने इन बच्चों के लिए, गरीबों के, किसानों के बच्चे के लिए। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होगा, वहां बस लेने आएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। और पूरी शिक्षा फ्री में होगी, पैसा मामा लगाएगा। बच्चों परेशान मत। और एक नहीं, सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं, मैं 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा, 10 सीएम राइज स्कूल। हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ताकि बस से जाए तो 25-30 गांव में बस सवेरे लेने जाएगी और फिर शाम को छोड़ने जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं? हाँ भांजे। अब ये मेरे बच्चे हैं, देखो इन पे तो अपनी जान न्यौछावर कर दूं मैं। इन बच्चों का प्रेम सचमुच में असली ताकत और आशीर्वाद है। और एक बात और सुनना मेरे बेटा बेटियों, अच्छी पढ़ाई करोगे तो मामा 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो लैपटॉप देगा। लैपटॉप क्या देगा? जोर से बोलो, क्या देगा? लैपटॉप दूंगा, लैपटॉप। और 12वीं में, अच्छा सुन लो ना मेरे बेटा बेटियों, अभी तक 75% के लैपटॉप देते थे, अब 12वीं में 60% भी लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। बोलो ठीक है? और 12वीं में नंबर 1, 2, 3 आए तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी कौन कौन लेगा? जरा हाथ उठाओ बच्चों। ये हमारे बच्चे स्कूटी लेंगे मामा से। लेकिन कमलनाथ ने तो साइकिल भी बंद कर दी थी। मेरे बेटा बेटियों, जब ये दादा कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, इन बच्चों की साइकिल भी छुड़ा ली, साइकिल भी बंद कर दी थी, लैपटॉप भी छुड़ा लिए थे।
लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में कहीं भी होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे सपनों को मामा मरने नहीं देगा, तुम्हारे भविष्य को बेहतर करके दिखाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी बहनों, गैस सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। और जिनके बढ़े हुए बिजली के बिल वो भी चिंता ना करें, बड़े बिजली के बिल मामा भरवाएगा। और आपसे तो गरीब निम्न मध्यम वर्गीय से केवल 100 रुपया महीना लिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश बदलने निकले हैं हम। हमारे आपके जीवन में आनंद, खुशहाली और प्रसन्नता के लिए मैं आया हूं, और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। दीपावली के दिन अभी एक सभा में और जाना है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी भला नहीं किया, ना विकास किया, न जनता का कल्याण। इनने सभी योजना अपनी बंद कर दी थी, लैपटॉप देने बंद कर दिए, बेटियों की शादी करवा के उन्हें पैसा नहीं दिए।